बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेटर के 12 वायर या 12 लीड आउटपुट टर्मिनल कनेक्शंस के ऊपर। इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो 8 होते हैं और जो इसके वायर हमें मिल रहे होते हैं स्टेटर से बाहर आकर वो 12 होते हैं। तो इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, सबसे पहले हम एक 3 फेज़ बेसिक जनरेटर को देख लेते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज़ जनरेटर है जिसमें 3 वाइंडिंग्स या 3 कॉइल्स हैं। तो 3 कॉइल्स का मतलब होगा 6 सिरे। तो 6 सिरे जब हमारे पास 3 कॉइल्स के बाहर आएंगे तो हम उसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 एक साइड हो गई तीनों कॉइल्स की, और 4 5 6 दूसरी साइड हो गई। अब इसको हम स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा में भी, सेम लाइक अ मोटर। तो अगर हमें स्टार में कनेक्ट करना है तो क्या करना होगा कि एक साइड जो होगी तीनों कॉइल्स की वो हम शॉर्ट कर देंगे, तो वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा और 3 फेज़ जो है वो अलग अलग रह जाएंगे। अगर हमें डेल्टा में करने हो तो क्या करेंगे कि हर कॉइल को सीरीज़ में दूसरी कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह जो हमारा कनेक्शन है वो डेल्टा में हो जाएगा। तो ये तो बेसिक 3 फेज़ कनेक्शन है जो कि 3 फेज़ मोटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं और छोटे जनरेटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 12 वायर अल्टरनेटर के ऊपर। यानी कि जो हमारे बड़े जनरेटर्स होते हैं उसमें नॉर्मली 12 केबल्स बाहर आ रही होती हैं स्टेटर से, उनको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर तकरीबन 6-7 इसके तरीके होते हैं कनेक्ट करने के। तो आज की वीडियो में हम 4 कनेक्शंस को देखेंगे जिनमें से 2 स्टार हैं और 2 डेल्टा हैं। 2 स्टार में से एक स्टार सीरीज़ है, दूसरा स्टार पैरेलल है। इसी तरह डेल्टा में से एक डेल्टा सीरीज़ है और दूसरा डेल्टा पैरेलल। अब अगर हम इन 12 केबल्स को लेकर नंबरिंग कर लें अपने हिसाब से और फिर इसके कनेक्शन करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जो कि मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर की तरफ से बताया गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो ये होगा कि ये जो 6 क्वाइल्स हैं बेसिकली ये 3 पेयर्स हैं। तो 3 पेयर्स का मतलब है कि पहली 2 क्वाइल एक पेयर हो गई, दूसरी 2 क्वाइल दूसरा पेयर और तीसरी 2 क्वाइल तीसरा पेयर। अब इन तीनों पेयर्स की शक्ल में हमें कनेक्शन करने हैं। अब ये जो 2 क्वाइल हैं या तो ये सीरीज़ में होंगी आपस में या पैरेलल में होंगी। तो यहाँ पर हम सीरीज़ स्टार से शुरू करते हैं। तो सीरीज़ स्टार में क्या होता है कि 2 क्वाइल्स को हम सीरीज़ में ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्वाइल है जिसका एक सिरा 1 है और दूसरा 4 है। इसी तरह दूसरी क्वाइल है जिसका एक सिरा 7 है और दूसरा 10 है। तो हमने इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया। अब जो 10 है उसको हमने बीच में रख दिया है। इसी तरह हम 2 और 5 वाली क्वाइल को 8 और 11 वाली क्वाइल से सीरीज़ में जोड़ेंगे और जो 11 होगा वो 10 से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 3 और 6, 9 और 12 वाली आपस में सीरीज़ में आ जाएंगी और जो 12 नंबर होगा वो 10 और 11 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा सीरीज़ स्टार कनेक्शन कहलाएगा। इसमें जो 10, 11, 12 कॉमन हो रहा है वहाँ से हम जो वायर लेंगे वो न्यूट्रल का निकलेगा। इसी तरह 1 2 3 जो है वो तीनों फेजेस हो जाएंगे। इस कनेक्शन का बेनिफिट क्या है कि इसमें हमें लाइन वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं, फेज़ वोल्टेज कम मिल रहे हैं। और अगर हमें फेज़ वोल्टेज के भी हाफ़ वोल्टेज चाहिए हो तो वो हम एक क्वाइल से यूज़ कर सकते हैं। मसलन हमने T10 से T7 इसके दरमियान से हमने ले लिया तो हमें हाफ़ ऑफ फेज़ वोल्टेज मिल जाएंगे। और अगर हमें फेज़ वोल्टेज पूरे चाहिए तो किसी भी एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान मिलेंगे, और अगर हमें लाइन वोल्टेज चाहिए तो कोई से भी 2 फेजेस के दरमियान हमें लाइन वोल्टेज मिल जाएंगे। तो ये कनेक्शन हमारे ज़्यादातर जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में 220 और 230 वोल्ट ही यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे अमेरिका साइड के, वहाँ पर 110 वोल्ट यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टार के पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। अच्छा, स्टार के पैरेलल में जाने से पहले एक और चीज़ रह गई है कि जो जनरेटर का टर्मिनल बॉक्स होता है वहाँ पर 8 टर्मिनल होते हैं। तो वहाँ पर हमें जब ये स्टार सीरीज़ के कनेक्शन करने होंगे तो वो किस तरह होंगे कि हम 10, 11, 12 को एक साथ कॉमन कर देंगे, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बनाएंगे। इसी तरह जो बाकी के 6 टर्मिनल हैं उनमें से एक एक टर्मिनल पे हमें 1 2 3 कनेक्ट कर देना है, और जो आखिर के 3 रह जाएंगे उनमें 4 और 7 को एक साथ, 5 और 8 को, और 6 और 9 को एक साथ। तो जब ये हम कनेक्शन इस तरह कर देंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो सीरीज़ स्टार कनेक्शन में आउटपुट निकलेगी। तो 1 2 3 से हम 3 फेजेस ले लेंगे और 10, 11, 12 को जो हमने कॉमन किया हुआ था वहाँ से हम न्यूट्रल ले लेंगे। तो इस तरह इसके बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। अच्छा, इसमें जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वो मिनिमम 380 और मैक्सिमम 415, तो 380 से लेके 415 तक है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़ेज़ वोल्टेज वो होते हैं जो न्यूट्रल और फेज़ के दरमियान होते हैं, और लाइन वोल्टेज वो होते हैं जो फेज़ टू फेज़ के दरमियान होते हैं। तो
यहाँ पर लाइन वोल्टेज की बात की जा रही है, तो अगर हमारे पास 380 लाइन वोल्टेज है तो फेज़ वोल्टेज 220 होंगे, और अगर हमारे पास 415 लाइन वोल्टेज है तो 240 वोल्ट हमारे पास फेज़ वोल्ट होंगे। तो मतलब 220 से 240 वोल्ट हमें सिंगल फेज़ में मिल रहे हैं, और 380 से 415 तक हमें 3 फेज़ यानी कि लाइन वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इस कनेक्शन में इस तरह से हमें आउटपुट मिलती है। अच्छा, दूसरा जो कनेक्शन है वो भी स्टार है, लेकिन वो पैरेलल है। तो इसमें हर कॉइल दूसरी कॉइल के साथ पैरेलल हो जाएगी, यानी कि 1 और 4 और 7 और 10 जो सीरीज़ में थे, अब वो दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। आप देख सकते हैं सामने आपके कनेक्शन की डायग्राम है। इसी तरह दूसरी साइड पर है और इसी तरह तीसरी साइड पर है, और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो हमने न्यूट्रल के लिए निकाल दिया। तो ये स्टार पैरेलल कनेक्शन हो गया है। इसमें जो हमें लाइन वोल्टेज मिलेंगे वो 190 से लेके 207 या 208 वोल्ट तक मिलेंगे, और फेज़ वोल्टेज के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1.732 से, तो आपके पास फेज़ वोल्टेज आ जाएंगे। अच्छा, इसके जो टर्मिनल पे कनेक्शन होंगे वो भी आप देख सकते हैं सामने। इसमें जो 8 टर्मिनल हैं उन पे हमने हर 2 टर्मिनल में जंपर लगा दिए, और फिर 10, 11, 12 को कॉमन कर दिया। उसी टर्मिनल पे 4, 5 और 6 को जोड़ दिया लाके, यानी ये 6 केबल एक ही जगह कनेक्ट हो गई हैं। अब जो बाकी की रह गई हैं 7, 8, 9 को हमने एक तरफ जोड़ दिया है, और उसी पे जो जंपर लगे हुए हैं उसी पे हमने 1, 2, 3 जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारी जो स्टार की पैरेलल कनेक्शन में ये इसकी आउटपुट होगी जनरेटर की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके जो लाइन वोल्टेज होंगे वो 190 से 207 होंगे, यानी कि ये अमेरिका, कनाडा और उस तरफ के कंट्रीज़ में जहाँ पर सिंगल फेज़ में 110 वोल्ट यूज़ किए जाते हैं, ये वहाँ के लिए। और जो दूसरी हमने आपको बताई थी सीरीज़ स्टार वाली, वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए होती है, जो कि ज़्यादातर दुनिया में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो अब अगर हम डेल्टा को देखेंगे तो डेल्टा में भी जैसा कि हमने आपको बताया कि एक सीरीज़ है और एक पैरेलल है। तो बेसिक डेल्टा क्या होता है कि तीनों कॉइल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो सीरीज़ में क्या होगा कि 2 पेयर यानी 2 कॉइल्स का जो एक पेयर है वो सीरीज़ में आ जाएगा, और दूसरी कॉइल का पेयर दूसरे की सीरीज़ में आ जाएगा, और तीसरा जो है इस तरह से जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हमें हाफ वोल्टेज चाहिए हो तो वो हम किसी भी 2 कॉइल्स के सेंटर में से ले सकते हैं। मसलन यहाँ पे T2, T5, T8 और T11 जो सीरीज़ में है, तो T5 और T8 के दरमियान में से हम न्यूट्रल का कनेक्शन ले सकते हैं, जो कि हमें लाइन वोल्टेज का हाफ वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। इसको बेसिकली न्यूट्रल नहीं कहा जाता है, इसको मैश कहा जाता है। तो ये हाफ वोल्टेज लेने के लिए होता है। वैसे जो है इसमें हमें न्यूट्रल नहीं मिलता, चूँकि डेल्टा में न्यूट्रल होता नहीं है। तो इसके जो टर्मिनल कनेक्शन है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसमें हमने जो जंपर लगाया है वो आप देख सकते हैं आपके सामने। तो जंपर पे हम 11 को और 3 को जोड़ देंगे लाकर, फिर बाकी के जो कनेक्शन है उनमें से हमने 6 और 9 को एक साथ जोड़ दिया, 5 और 8 को, और 4 और 7 को। इसी तरह जो 2 रह गए उनमें हमने 1 और 12, 2 और 10 को जोड़ दिया। तो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग ये हमारे डेल्टा के सीरीज़ कनेक्शन होंगे। इसमें जो हमें लाइन वोल्टेज मिलते हैं वो 220 से 240 मिलते हैं। चूँकि डेल्टा में लाइन और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसमें हमें दोनों सूरतों में एक ही वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन अगर हमें हाफ़ चाहिए हो तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी 2 कॉइल्स के बीच में से लेकर हम हाफ़ वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चौथा कनेक्शन जो है वो डेल्टा ही है, लेकिन वो डेल्टा के पैरेलल में, यानी उसमें तीनों कॉइल्स के जो पेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे और फिर डेल्टा बन जाएगा, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे। तो इसमें जो हमें लाइन वोल्टेज मिलेंगे वो 110 है, यानी इसमें और कम हो गए वोल्टेज। चूँकि उसमें 2 कॉइल सीरीज़ में थी तो इसलिए हमें 220 मिल रहे थे। तो यहाँ पर चूँकि एक तो डेल्टा कनेक्शन है, फिर दूसरा ये कि 2 कॉइल आपस में पैरेलल में है, तो इसमें जो हमें लाइन वोल्टेज मिल रहे हैं वो 110 से लेकर 120 तक ही मिल रहे हैं। और इसके जो टर्मिनल कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यहाँ पर जंपर थोड़े से अलग तरीके से लगाए गए हैं। ऊपर वाले जंपर में हमने 3, 5, 11 और 9 को कनेक्ट कर दिया एक साथ। बाकी के जो 2 जंपर हैं उसमें हमने एक में 8 और 10 को 4 और 2 के साथ, 7 और 12 को 6 और 1 के साथ कनेक्ट किया है। तो इस तरह हमें जो आउटपुट मिल रही है वो 3 फेजेस की शक्ल में मिल रही है। तो ये कनेक्शन कहलाता है डेल्टा पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और कनेक्शन होते हैं, जिनमें से एक जो है वो जिगजैग कनेक्शन कहलाता है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है मैन्युफैक्चरर की तरफ से।
लेकिन ये किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो थोड़े से अलग तरीके से हुए हैं। इसके अगर आप टर्मिनल कनेक्शंस को देखेंगे तो वो इसमें 3 जंपर्स लगे हुए हैं, जिनमें हमने 4, 5, 10 और 11 को एक जंपर में, फिर 9 के साथ 3 को दूसरे जंपर में, 2 के साथ 8 को तीसरे जंपर में, और बाकी के जो 2 टर्मिनल हैं उसमें 7 और 12 और 1 और 6 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल रही है वो हमारे 2 टर्मिनल से फेज़ निकल रहे हैं और 1 से एम यानी वही मैश पॉइंट निकल रहा है। तो इसका हाफ वोल्टेज हम मैश से लाइन के दरमियान में ले सकते हैं। इसमें भी जो लाइन वोल्टेज होंगे वो 220 से 240 ही होंगे। तो प्रैक्टिकली मैंने ये सारे कनेक्शन नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टार कनेक्शन की है, जिसमें हमें 400 वोल्ट मिले। तो हम ज़्यादातर स्टार सीरीज़ वाले कनेक्शन यूज़ करते हैं। उसमें हमें 220 भी मिल रहे होते हैं, 400 भी मिल रहे होते हैं, 110 भी मिल रहे होते हैं। तो उसका जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस टॉपिक पे मैं काफ़ी टाइम पहले वीडियोस बना चुका हूँ। 12 लीड कनेक्शंस के ऊपर मैंने विजुअली भी एक वीडियो में दिखाएंगे जो हमारे स्टेटर की अल्टरनेटर की बॉडी में जो कनेक्शन हुए होते हैं वो किस तरह से हुए होते हैं। इसी तरह इसके 3 फेज जनरेटर के स्टार डेल्टा कैलकुलेशन के ऊपर भी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।